हेलो बच्चों, एलबीएस शिक्षण संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि उनको द्विगु और द्वंद्व दो ही समास पढ़ना है, उनके कोर्स में है। बोर्ड परीक्षाओं में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। पिछली कक्षाओं में मैंने द्विगु समास को पढ़ा चुकी हूँ, कई समास मैंने पढ़ाया है। कक्षा 9 के बच्चे उसमें से गुण समास सिर्फ पढ़ना है और पढ़ लेंगे, और यहाँ पर द्विगु और द्वंद्व समास कक्षा 10 वाले पढ़ेंगे। द्विगु समास हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अगर पहला पद संख्यावाची है, यदि पहला पद संख्यावाची है और दूसरे पद में कोई समाहार वाला ऐसा चीज़ है जिसे समूह या समाहार होता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे तिरंगा, पंचवटी, तिराहा, पंचमहल, पंचकार, चौपाया, चौपाई आदि ऐसे कई शब्द हैं जिनमें द्विगु समास होता है। यानी कि द्विगु समास माने होता है पहला पद संख्यावाची और प्रधान भी होता है। दूसरा पद गौण, इसमें समूह या समाहार शब्द आते हैं। यदि उनका विग्रह करते हैं हम लोग, तो ऐसे विग्रह करते समय उसमें समूह या समाहार शब्द आते हैं। जैसे पंचवटी, पंचमहल, दशमुख, तिराहा, चौराहा, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। तो पहला पद यहाँ देखिए सारे में पंच, दस, ती, तिरंगा संख्यावाची है, और वटी यानी कि वटों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचमहल 5 महलों का समूह, 10 मुख 10 मुखों का समूह, 3 राहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह आदि शब्द ऐसे होते हैं, तो द्विगु समास कहलाते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में पहला और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। समास विग्रह करने पर और अथवा या वा आदि शब्द आते हैं। द्वंद्व समास, इस समास में पहला पद दूसरा पद हम जानते हैं कि 2 पद होते हैं। इस समास में पहला और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं। समास विग्रह करने पर या, तथा, वा
आदि वर्ण आते हैं। जैसे जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, रात दिन, काला सफेद, खाना पीना, देश विदेश, पहले पद और दूसरे पद के बीच में, यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, योजक चिन्ह लगा हुआ है। द्वंद्व समास के बीच में दोनों पदों के, द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा रहता है। छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। पाप पुण्य, या तो कोई व्यक्ति पाप कर सकता है या पुण्य कर सकता है, पाप और पुण्य दोनों कर सकता है, लेकिन इकट्ठे नहीं कर सकता है। तो पाप या पुण्य। रात और दिन, काला और सफेद, खाना और पीना, देश और विदेश। ऐसे ही कई ढेर सारे उदाहरण हैं। आना जाना, गमन आगमन, पढ़ना लिखना, सोना जागना। आप लोग के कोर्स में भी ढेर सारे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए हैं कि द्वंद्व समास की परिभाषा, उदाहरण, कैसे उसको पहचानेंगे, कौन कौन से पद मुख्य होते हैं, कौन गौड़ होते हैं। थैंक यू।